ट्रेडमिल हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली जाती है। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे गए 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर की बहुत सारी ट्रेडमिल मिलेंगी। जैसे ये ट्रेडमिल है एसी मोटर के साथ 5 हॉर्स पावर, लेकिन इसकी कॉन्टिन्यूअस हॉर्स पावर स्पीड है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो हॉर्स पावर लिखा होता है ना, उसको बोला जाता है पीक हॉर्स पावर, और उतनी पावर कभी भी वो डिलीवर ही नहीं करता। नॉमिनल, आप उसको आधा कर दो, आधे से थोड़ा कम ही डिलीवर करता है, उसको बोलते हैं नॉमिनल हॉर्स पावर। हमेशा वही कैपेसिटी आपको देखनी है क्योंकि उसी पे चलाओगे। अब इस चार्ट को ध्यान से देखो, इससे समझ में आ जाएगा कितनी हॉर्स पावर आपको चाहिए ताकि जॉगिंग, रनिंग या वॉकिंग आप कर सके। क्योंकि ब्रांड का काम है एडवर्टाइज करना, बट आपको तो अपने पैसे बचाने हैं, ठीक है। अब एक बहुत ज्यादा सवाल है, जैसे बजट किसी का कम होता है 10 से 15,000, तो उसके पास एक जॉगिंग पैड या वॉक पैड का भी ऑप्शन है, ट्रेडमिल का भी ऑप्शन, फिर लेना कौन सा है। अब प्रैक्टिकली समझो, जैसे ये स्टैंड है ट्रेडमिल, तो इसका मतलब है जब मैं इसको यूज कर रहा हूं तो इसको पकड़ सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो जॉगिंग पैड है उसमें आप जॉगिंग कर सकते हो, पकड़ने का या सेफ्टी का हिसाब किताब नहीं होता। तो अगर आप जैसे वर्किंग हो, आपके एरिया में या आपके घर में स्पेस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, मतलब फोल्डेबल होके बेड के नीचे ही डालना है, मतलब एक चीज फिक्स है कि स्पेस नहीं है मेरे पास, तभी वॉकिंग पैड की तरफ जाना। अगर आपके पास स्पेस है तो सेम प्राइस में ट्रेडमिल ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। उसके दो रीजन है कि हैंडल मिलता है तो सिक्योरिटी आपकी बढ़ जाती है, ऊपर से ट्रेडमिल उतनी कॉम्पैक्ट नहीं होती तो मोटर खराब हो जाता है तो कल को मिलना उतना मुश्किल नहीं है। वॉकिंग पैड के केस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बाय द वे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्योंकि छोटे होते हैं ना, हर जगह खिसका दो, बट बाद में इतना छोटा एरिया होता है कि रिपेयरेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो वॉक पैड तभी लेना जब आपके पास एरिया का बहुत ज्यादा इशू है, तब बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी खिसका दो, स्पेस नहीं घेरता। बट वॉक ट्रेडमिल हमेशा ही बेटर है। अब ट्रेडमिल में भी आपको आजकल ट्रेडमिल वॉकिंग पैड में कई टाइप के मोटर आते, जैसे डीसी मोटर, एसी मोटर और नया बीएलडीसी मोटर। अब पहले बात करते हैं डीसी मोटर और बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मतलब ब्रशलेस मोटर है, मतलब मान लो डीसी ट्रेडमिल को अगर आप 20 मिनट तक चला सकते हो तो बीएलडीसी ट्रेडमिल को आप 30 मिनट तक चला सकते हो, मतलब डीसी से स्लाइटली बेटर है, ठीक है। मतलब मोटर बीएलडीसी डीसी से स्लाइटली बेटर है। बट अब आते हैं रिपेयरेबिलिटी, रिपेयर करना कैसे, किसको आसान है किसको मुश्किल है। तो डीसी मोटर फिर भी रिपेयर कर सकता है, बीएलडीसी मोटर अगर खराब होगी तो आप मान के चलो रिपेयर नहीं करा सकते। बट ये मोटर फिर इसमें एडवांटेज एक और है, ये पावर एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। मान लो डीसी मोटर आपकी एक महीने में 10 यूनिट ले रही है, आपकी एनर्जी कंजप्शन पे डिपेंड करता है बाय द वे, बट 10 यूनिट ले रही है, तो बीएलडीसी मोटर करीब 6 यूनिट या 7 यूनिट के आसपास लेगी, तो पावर कंजप्शन है। बाकी बीएलडीसी मोटर में दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर दिक्कत आ गई तो या फिर तो ब्रांड से आपको मोटर मंगानी पड़ेगी, जो कि मान लो 10,000 की ट्रेडमिल है तो 2-3 हजार रुपए लगेंगे मोटर के, या फिर आपको नई ट्रेडमिल लेनी पड़ेगी। डीसी मोटर रिपेयर करा सकते हो या कई बार मिल भी जाती है। मैं बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मैं पिछले 6 साल से ट्रेडमिल यूज कर रहा हूँ, डीसी, बीएलडीसी, एसी तो मेरे पीछे ही है, बट सारी खुद यूज करी है और यूज कर रहे हैं। मल्टीपल ट्रेडमिल हम यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स के लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, सिस्टर अलग यूज करती है, तो यूजेबिलिटी वाइज दिखाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं एसी मोटर्स। अब एसी मोटर जैसे सभी को पता है ये थोड़ा हैवी यूज के लिए है, तो अगर मान लो सेम प्राइस की, वैसे तो 10-15 हजार में कोई एसी मोटर वाली ट्रेडमिल आती नहीं है, मिनिमम 35,000 to 40,000 आपको जाना पड़ेगा, तब एसी ट्रेडमिल ही कंसीडर करनी है। इनका एडवांटेज क्या है, लेट्स से अगर आपको रनिंग भी करनी है, तो अगर आपको 30-40 मिनट 1 घंटे तक रनिंग भी करनी है तो एसी मोटर झेल जाएगा, डीसी मोटर नहीं झेलेगा। अब यहीं पे सवाल होगा, रजत बहुत सारे ब्रांड तो क्लेम करते हैं कि यार 30 मिनट 60 मिनट, और वीडियोस भी ऐसी मिल जाती है। देखो, पैसे जब किसी को मिलते हैं ना तो उसमें बोलना ही तो होता है ना, तो बोला जा सकता है कि ये 60 मिनट चलती है, बट चलती नहीं है। हम ट्रेडमिल का कंटेंट पिछले 5 साल से बना रहे हैं और पेड प्रमोशन तो हम करते ही नहीं है। कोई भी ऑथेंटिक बंदा है, जिम ट्रेनर है या जिसने जिम चलाई है, आप उससे जाके पूछो, अगर उसने कभी भी डीसी मोटर या कुछ ना कुछ इक्विपमेंट उसने यूज किया होगा, डीसी मोटर से बना हुआ कोई भी इक्विपमेंट, आप जब उसको 15-20 मिनट चलाते हो ना, 20 मिनट के आसपास ही वो हीटअप होने लगता है। आप सोचो, हीटअप होना शुरू हो गया, वो कितने टाइम तक चल जाएगा? मैक्सिमम 1 साल, 1 साल की जैसी वारंटी खत्म हुई, मैक्सिमम लोगों की मोटर जल जाती है। तो आपको समझना है, मैंने अपनी डीसी मोटर वाली पहली ट्रेडमिल करीब 3 साल तक यूज करी, अभी भी यूज कर सकता था, बट नीचे का पोर्शन खराब हो गया था, बहुत ज्यादा स्लिप हो रही थी। मेरे फैमिली का एक मेंबर एक बार गिर गया था यूज करते हुए, क्योंकि स्लिप हो गया था उसका पैर। मोटर में प्रॉब्लम नहीं आई, बट उसका पैर स्लिप हो गया तो फिर मतलब नहीं है ना, चोट लग गई। तो अगर आप इस टाइप से यूज करते हो डीसी मोटर को, 15-20 मिनट चला दिया, उसके बाद थोड़ा पॉज दे दिया, फिर ठंडे होने के बाद फिर यूज कर लिया, तो आपकी डीसी मोटर चलेगी। बीएलडीसी मोटर भी है, बीएलडीसी मोटर 10 मिनट आप ज्यादा चला सकते हो, मान लो 20 मिनट चलाते तो इसको 30 मिनट तक चला सकते हो, घंटों तक नहीं चला सकते। एसी मोटर को आप घंटों तक चला, 1 घंटे भी चला लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद बहुत सारी मोटर्स खराब होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन की वजह से, इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के लिए स्टेबलाइजर आते हैं, वैसे वीडियो बनाई है तो आप देखना, ₹1000 का स्टेबलाइजर मोटर को सुरक्षित कर देगा फ्लक्चुएशन से। अब एक
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नहीं पता ब्रांड कैसे मार्केट करते हैं। मेरी अगर आपने वॉकिंग पैड या ट्रेडमिल की वीडियो देखी होगी तो मैंने कुछ ब्रांड का नाम लिया है जिनकी सर्विस बहुत अच्छी है, तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो। सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना ब्रांड फोन भी नहीं उठाते। हमने मल्टीपल ब्रांड टेस्ट करे हैं ट्रेडमिल में, सारे के सारे। एक ट्रेडमिल मैंने सोचा आपको दिखाऊं जो कबाड़ा हो गई थी, मेरी माँ ने उसको बेच दिया है कबाड़ी को। एनीवे, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, झूठ फैलाते हैं कि आप किसी भी ट्रेडमिल को नंगे पैर नहीं यूज कर सकते। आई एम नॉट श्योर कैसे ट्रेडमिल बोल देते हैं, बट आप यूज ही नहीं कर सकते। लिटरली उन्होंने लिख रखा है अपने पैम्पलेट पे कि ये सेफ है, बिना नंगे पैर आप यूज कर सकते हो। नहीं, जब आप जूता यूज करते हो, मैं अपना पुराना जूता अगर आपको दिखाऊं, घिस चुका है ट्रेडमिल पे रनिंग या जॉगिंग करते करते, तो आपके पैर के नीचे सोल भी घुसती है। और मेरी वाइफ डॉक्टर है, तो मैं आपको बता सकता हूँ ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो चाहे आपके पेरेंट्स हो या कुछ भी हो, बेसिक से बेसिक शू है, बट शूज के साथ ही यूज करना है ट्रेडमिल को, नंगे पैर नहीं। ये मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ब्रांड एडवर्टाइज करते हैं लिटरली। अब ध्यान से देखो, ये ट्रेडमिल है, ये करीब 1 लाख रुपए की है, एसी ट्रेडमिल। अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ, 10,000 रुपए की, 20,000 की, 30,000 की या 1 लाख की ट्रेडमिल, डिफरेंस क्या होता है। इसका पैड देखो कितना वाइड है। मैं इस चैनल पे किसी भी ब्रांड का, कोई भी प्रोडक्ट का कोई पेड प्रमोशन नहीं करता, आपसे कमाता। हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, आप हमारी लिंक से जरूर बाय करो, छोटा सा कमीशन मिलता है, जिसको जोड़ जोड़ के इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं आपके कमीशन के पैसों से, और आपका प्राइस कोई चेंज नहीं। आप उस प्रोडक्ट को हमारी लिंक से खरीदोगे या किसी और लिंक से खरीदोगे, वो प्रोडक्ट अगर 199 का है या 2000 का है, आपको सेम ही पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस चेहरे पे इसलिए है क्योंकि ब्रांड प्रमोशन हम नहीं करते, 5 साल से नहीं किया, और मैं गारंटी कर सकता हूं कोई ऐसा सिंगल चैनल नहीं मिलेगा, एक चैनल आपको नहीं मिलेगा। और ये जो पैड है, ये बिल्कुल भी मुझे मैनुअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वरना जो 15-20 हजार की ट्रेडमिल या 20,000 की भी जो ट्रेडमिल आती है, उनमें ये खिसक जाता है, तो मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसका वेट आप देखो, मैं इसको पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी है। इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 100 kg के आसपास है। बजट में जितनी भी ट्रेडमिल आती है, उनका वेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 kg के आसपास होता है। इंक्लाइन का ऑप्शन बजट में जो 10-12 हजार में आती है, उसमें इंक्लाइन का ऑप्शन नहीं होता है, या मैनुअल इंक्लाइन का ऑप्शन होता है। जब आप जैसे 30-40 हजार में जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिक इंक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, ये अपने आप इंक्लाइन हो सकती है। यहाँ पे आपको पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलता है, सारे मोड्स हैं। एक और चीज जो आपको देखनी है ट्रेडमिल में, ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, मतलब ये पूरा स्मार्ट सिस्टम है। कल को इनकेस अगर ये पैनल खराब हो जाता है, तो पूरी ट्रेडमिल नहीं चलेगी। तो आपको जब महंगी ट्रेडमिल आप लेते हो, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो दोनों पे चलनी चाहिए। कल को मान लो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम खराब हो जाता है, तो ये मैनुअल कंट्रोल्स हैं जिन पे यूज कर सकता हूं मैं। आप समझ रहे हो कितनी हैवी है। जैसा पहले बता चुका हूं, 100 kg वेट है। इसका ट्रैक पैड वाइड भी है, जनरली ट्रैक पैड इतना होता है, इतना। ठीक है, लेंथ भी बहुत ज्यादा वाइड है, अगर आप देख पाओगे बहुत ज्यादा वाइड लेंथ है इसकी। ऑल इन ऑल, अगर आपका बजट 10-15 हजार के आसपास है, तो वॉक पैड तभी लेना अगर आपके एरिया में, घर में प्रॉब्लम है कि रख ही नहीं सकते, तभी वॉक पैड या जॉग पैड लेना। अदरवाइज ट्रेडमिल कंसीडर करना। अब उसमें क्या कर सकते हो, रनिंग नहीं कर पाओगे। देखो, ब्रांड बोलेगा, उसका काम है बोलना, बट मैं आपको जेन्युइनली बता सकता हूं, उसमें रनिंग नहीं कर पाओगे। रनिंग के 2 रीजन है। 50 kg की ट्रेडमिल है और आपका वेट है 90 kg, वो ऐसे हिलेगी। आप उस पर रन करोगे तो वो ऐसे ऐसे हिलेगी। तुम सोच रहे हो, तुम गिर गए तो तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तो बहुत ज्यादा रिस्की है, और टूट जाते हैं हाथ पैर। यूज करके देख रखी है, इसलिए बता रहा हूँ। फिर थोड़ा बजट बढ़ाते हो, 20-25 हजार में आपको ऐसी ट्रेडमिल मिल जाती है जो अगर आपका वेट 70-75 के आसपास है और उस ट्रेडमिल का वेट अप्रोक्सीमेटली 50 kg के आसपास है, तो वो उतनी स्टेबिलिटी दे देती है कि आप हल्की फुल्की रनिंग कर सकते हो, वरना जॉगिंग तो पॉसिबल हो ही जाता। फिर आती है 30-40 हजार के ऊपर, उनमें आपको एसी मोटर भी मिल जाता है। जो एसी मोटर के साथ जो अच्छी ट्रेडमिल है, ब्रांडेड है, उनका वेट 60 kg के आसपास है। तो अगर आपका वेट 90 kg के आसपास भी है, तो उनमें स्टेबिलिटी इतनी अच्छी मिलती है, आपको ग्रिपिंग इतनी अच्छी मिलती है कि वो आपके वेट को सपोर्ट कर लेंगे, तो रनिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। और उसमें एक लैच भी मिलती है। हमेशा ट्रेडमिल को पकड़ के ही यूज करना है। जैसे लाइट गई, एकदम से बंद होगी और एकदम से पैड रुकना शुरू हो जाएंगे और गिरने का डर होगा। ये चीजें प्रैक्टिकली इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि पहले बता चुका हूं, 6 साल से यूज कर रहा हूं। मल्टीपल ट्रेडमिल यूज करिए, केवल जॉगिंग और वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए नहीं। वो ट्रेडमिल 25,000 की है, बट रनिंग के लिए नहीं, क्योंकि मेरी मदर का वेट है अप्रोक्सीमेटली 85 kg के आसपास। इस ट्रेडमिल पे हम रनिंग खुद करते हैं, ये रनिंग के लिए बनी है। किस बजट में कौन सी रिकमेंड करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और कोई भी डाउट है, बिंदास कमेंट करो, नो पेड प्रमोशन।